मामा जी, पिछली बार भी मुझे चावल की फसल में नुकसान हुआ था। अब आप ही बताएं, इस बार मैं अपने खेत में क्या लगाऊं? कुछ ऐसा जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो। भांजे, आजकल मकई का मौसम है और मंडी में मकई के दाम भी अच्छे हैं। मेरी सलाह है कि तुम इस बार अपने खेत में मकई ही उगा लो। मैं इसीलिए तो आपके पास आया था। मुझे विश्वास था कि आप मुझे कोई अच्छी सलाह देंगे। कालू कौवा अपने मामा जी से सलाह करने के बाद वहाँ से चला जाता है। मकई को पानी की भी जरूरत ज्यादा होती है और देखभाल भी ज्यादा करना पड़ेगी। मुझसे नहीं होगा ये सब। अगर तुम कर सकते हो तो कर लो। तो फिर हम ऐसा करते हैं, हम चिड़िया के पास जाते हैं और उसे आधी फसल का लालच देकर उससे सारे काम करवाते हैं। और ऐसे हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा और मकई भी मिल जाएगी। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। और जब फसल तैयार हो जाएगी तो हम आधी आधी फसल बांट लेंगे। कालू भैया, मुझ अकेली से तो सारा काम नहीं होगा। करेंगे, हम भी करेंगे। जो हुआ वो हम भी करेंगे। तुम चिंता ना करो चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ पूरा काम करवाऊंगी। फिर दूसरे दिन वो सब काम शुरू करते हैं। चिड़िया की बेटी गुड़िया भी चिड़िया के साथ खेत में काम करवाने आई थी। ये रहा मकई का बीज, खेत तैयार है, तुम ये बीज बो दो। और हम दोनों मेरे मैके जा रहे हैं, हम शाम तक आ जाएंगे। आप जाएं, मैं और मेरी बेटी शाम तक ये काम कर लेंगी। फिर चिड़िया और उसकी बेटी काम शुरू करती हैं। गोरी कालू को लेकर अपने मैके चली जाती है। मम्मा, मैं बीज ला कर आपको देती हूँ और आप वो बीज जमीन में दबाती जाएं। मगर ध्यान रखना बेटी, बीज जाया ना हो। ऐसे वो माँ बेटी सारा दिन मेहनत से काम करते हैं, जबकि गोरी और कालू सारा दिन मौज मस्ती करते हैं। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया ने भी सारा काम खत्म कर लिया था और वो अपनी बेटी को साथ लेकर घर चली जाती है। 2-3 दिन बाद मकई के पौधे जमीन से बाहर निकल आते हैं। गोरी और कालू, आप पौधों को पानी दें और मैं अपनी बेटी के साथ फालतू जड़ी बूटियाँ निकालती हूँ। चिड़िया, जब हम फसल आधी आधी बांटेंगे तो सारे दुख भूल जाएंगे। अच्छी होगी हमारी फसल इस बार। फिर कौवा और कौवी पानी लेने नदी की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया अपनी बेटी के साथ फालतू जड़ी बूटियाँ निकालती है। बेटी, ये देखें, ये मकई के पौधे हैं। इन्हें छोड़कर दूसरे सारे पौधे हमने इस खेत से बाहर निकाल देने हैं। मगर मम्मा, हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि गैर जरूरी पौधे जमीन से खुराक न लें और हमारी फसल अच्छे से बढ़ सके। गुड़िया अपनी छोटी सी चोंच से काम शुरू करती है। गुड़िया तो ये काम अपनी मम्मा से भी तेज कर रही थी। गोरी, बहुत ठंडी ठंडी छाँव है, मुझे तो नींद आ रही है। तुम पानी लेकर जाओ, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। मैं और काम, मैंने तो अपनी माँ के घर भी काम नहीं किया था। मैं तो चली फूल देखने। गोरी फूल देखने चली जाती है और कालू कौवा वहाँ सो जाता है। काफी देर तक जब कौवा और कौवी नहीं आते तो चिड़िया उन्हें देखने नदी पर आती है। ये तो सो रहा है, मुझे ये काम भी खुद ही करना होगा। चिड़िया कालू को जगाए बिना ही नदी से पानी लेकर जाती है और सारे पौधों को पानी देती है। ऐसे दिन रात मेहनत करने के बाद एक दिन आ ही जाता है जब खेत में मकई की फसल तैयार होने को थी। हरा भरा खेत, पौधों पर मकई के भुट्टे देखकर चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुश थीं। मम्मा, अब हमें क्या काम करना होगा? कुछ दिनों बाद हम पौधों से ये भुट्टे अलग कर लेंगे। अब खेत में कोई काम नहीं है। गोरी भी अपना खेत देखने आती है। चिड़िया, फसल तो तैयार होने वाली है, कब काटेंगे हम अपनी मकई की फसल? गोरी बहन, केवल 2 दिन बाद फसल पक जाएगी और फिर हम काट लेंगे। इस बार तो मैं ये मकई की फसल बेचकर सोने का हार जरूर लूंगी। फिर गोरी घर जाती है। कालू, तुम घर में सोए हुए हो और फसल तैयार हो गई है, तो काट लेगी चिड़िया। नहीं कालू, मैंने सोच लिया है। क्या गोरी, क्या सोच लिया है? किसी तरह चिड़िया को कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर भेज दें और पीछे पीछे से सारी फसल काट कर बेच दें। ऐसे हमें आधा मुनाफा नहीं बल्कि पूरा मिलेगा। मैं कुछ करता हूँ गोरी। फिर कालू कौवा एक चिट्ठी लिखता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया अपने घर में थी।
चिड़िया चिड़िया, मैं खेत में था कि बुलबुल ये चिट्ठी देकर गई है तुम्हारे लिए। कौवा वो चिट्ठी देकर चला जाता है। गुड़िया बेटी, ये चिट्ठी पढ़ो, ये किसकी है? मम्मा, ये चिट्ठी तो नानो की है। नानो की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है और तुरंत अपनी बेटी को साथ लेकर दूसरे जंगल अपनी माँ की तरफ चल देती है। कालू, चली गई चिड़िया, चिड़िया चली गई। अब हमें जल्दी से सारी फसल काटना होगी। गोरी, दिन में नहीं, हम मकई की फसल रात को काटेंगे, ऐसे कोई देखेगा भी नहीं। और जब चिड़िया आएगी तो हम कहेंगे कि कोई चोर फसल ले उड़ा। हाँ, ऐसा ही है। फिर वो रात को मकई के भुट्टे पौधों से अलग करते हैं। कबूतर जंगल से मकई खरीदा करता था, कौवे रात को उसे बुलाते हैं। कालू, तुम ये फसल रात को ही क्यों काट रहे हो, दिन में क्यों नहीं? यार कबूतर, दिन में गर्मी बहुत होती है, हमसे दिन में काम नहीं होता, इसलिए मैं सारी फसल खरीदने के बाद ही पैसे दूंगा, ये याद रखना। ठीक है, तुम ये बोरी ले जाओ, बाकी कल ले जाना और पैसे दे जाना। फिर कबूतर मकई लेकर वहाँ से चला जाता है। माँ, अगर आप ठीक हैं तो फिर वो चिट्ठी मुझे किसने लिखी? बेटी, मैंने तो चिट्ठी नहीं लिखी आपको, ये जरूर किसी ने आपसे शरारत की होगी। मम्मा, हमारी फसल भी तैयार है और कल का दिन भी सफर में ही गुजर जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, हम जाकर फसल काट लेंगे। ये कौवे मुझे नहीं जानते, मैं इनका भी बाप हूँ। ऐसा सोचते हुए कबूतर दूसरी रात फिर से खेत में जाता है। गोरी और कालू ने बोरी में मकई डालकर रखी हुई थी। सॉरी यार कालू, मैं पैसे तो घर में ही भूल गया। अच्छा ऐसा करना, कल दिन में 12 बजे आकर अपने पैसे ले जाना। कबूतर जी, देखना कहीं चूना ही ना लगा देना, हमें बहुत मेहनत की है हमने। मुझ पर विश्वास करें। दूसरे दिन चिड़िया भी आ जाती है। अपने खेत को खाली देखकर चिड़िया तो रोने लग जाती है। ये क्या हुआ, मेरी मेहनत से उगाई हुई फसल किसी ने काट ली। ऐसा क्यों हुआ? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। गोरी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, कल रात कोई चोर हमारी सारी ही फसल चुरा कर ले गया। मैं भी सुबह से रो रही हूँ, अब जाकर दिल को तसल्ली हुई है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा और कबूतर भी खेत में ही आ जाते हैं। गोरी बहन, फसल के पैसे लेने गया था कालू मेरे पास, मैंने सोचा इसका क्या भरोसा, तुम्हें पैसे दे ही ना, मैं इसे तुम्हारे पास ले आया हूँ। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। फिर कबूतर आधे पैसे कौवों को और आधे चिड़िया को दे देता है। बेशरम कौवो, मुझे सब मालूम था, इसलिए मैंने चिड़िया के आने का इंतजार किया था। इसका मतलब वो चोर तुम ही हो, काले कौवे कहीं के। कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा होते हैं और चिड़िया को उसका हिस्सा मिल जाता है।